सीजन 5 एपिसोड 16 ब्रेकिंग बैड की पूरी सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि वॉल्टर एक गाड़ी में होता है। उसको हॉट वायर करने की वो कोशिश कर रहा होता है। वॉल्टर जिस बार में होता है वह सब पुलिस वगैरह आ जाते हैं पर वो उससे कहीं नहीं मिलते। वॉल्टर फिर उस गाड़ी को लेकर फिर से अपने घर आ रहा होता है। वो गैस स्टेशन पे रुकता है और कॉल करता है और वो कॉल इलियट और ग्रेचन की सेक्रेटरी को होता है। वो ग्रेचन और इलियट कब आने वाले हैं इसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है। वो घर कब हो गए ये उसे पता चल जाता है पर उसके पास फिर एड्रेस नहीं होता तो वो एड्रेस भी वहाँ से पूछ लेता है। रात तक वो उनके घर पहुँच जाता है। जब वो घर आते हैं तब वो उसे नोटिस नहीं करते। वॉल्टर घर में आकर उनके फोटो फ्रेम्स वगैरह सब देख रहा होता है। फिर ग्रेचन उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। इलियट भी वहाँ आता है। वो उन्हें बोलता है कि तुम टीवी पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर वो उन्हें बोलता है कि हम तीनों कार तक जाने वाले हैं, कार से कुछ चीज़ें हम लाने वाले हैं। इलियट ट्राई करता है और उसे नाइफ दिखाता है। वॉल्टर बोलता है कि ये बहुत ही छोटी सी नाइफ है, इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। फिर वो दोनों उसे हेल्प करते हैं सब पैसे उनके घर में रखने के लिए। वॉल्टर फिर उन्हें बोलता है कि ये $9.2 मिलियन है, ये सब मेरे बच्चों को जाने चाहिए। तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट करोगी और जब वॉल्टर जूनियर 18 मंथ्स का हो जाएगा तब तुम उन्हें ये सब पैसे दे दोगी। ग्रेचन पूछती है कि हम ही क्यों, तुम खुद क्यों नहीं दे सकते। फिर वो बोलता है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, मैं अगर कोई भी पैसे उन्हें दूंगा तो वो सीज कर लेंगे। तुम्हारी वो जो ट्रस्ट होगी उससे वो पैसे नहीं ले सकते। तुम स्टोरी में भी फिट होते हो। यानी कि ग्रेचन और इलियट ने मेथ के जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए ये चैरिटी की होती है। उन्होंने ये चैरिटी की है तो वॉल्टर की फैमिली को भी वो पैसे दे सकते हैं क्योंकि वॉल्टर उनका पार्टनर था। ये स्टोरी अच्छी होगी और वॉल्टर जूनियर को पैसे भी मिल जाएंगे, इसलिए वो उनको यूज़ कर रहा होता है। वो उन्हें बोलता है ये जो पैसे है ये सब उन्हें चले जाने चाहिए। टैक्स वगैरह भी कुछ होगा तो ये इन्हीं पैसों में से आएगा। तुम इसमें कोई भी पैसे फिर से नहीं डालोगे और अगर तुमने सोचा भी कि तुम पैसे इससे निकाल सकते हो तो बहुत बुरा होगा। फिर वॉल्टर उनके पीछे आ जाता है और उनके बॉडी पर हमें लेज़र दिखते हैं। वो बहुत ही डर जाते हैं। वॉल्टर बोलता है कि अगर मुझे कल कुछ भी हो जाए पर फिर भी ये जो असैसिन्स है ये हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे। मैंने इन दोनों को 200 के दिए हैं। अगर तुमने ये पैसे वॉल्टर जूनियर को नहीं दिए तो एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करते रहोगे, तुम ट्रैवल करोगे पर फिर भी तुम्हारे पीछे कोई ना कोई रहेगा और वो एक दिन तुम्हें मार देगा। फिर वो उन्हें डरा कर गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी आगे कब जब गाड़ी जाती है तब वो रुक जाती है। उसने बैजर और स्किनी बीट को पैसे देकर वो लेज़र उन पर लगाने के लिए बोला होता है। वो एक्चुअल में गन्स नहीं होती तो वो मार्केट में जो लेज़र मिलता है सिर्फ वो होता है। प्रीवियस सीज़न में जब जेसी के ग्रुप हमें दिखाया गया था तो उसका जो काउंसिलर था उसने उसे पूछा था कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो गए तो फिर भी तुम क्या करोगे। तो जेसी ने बोला था कि मैं वुड वर्क करूँगा। उसने अपनी स्कूल की एक स्टोरी बताई थी जिसमें वो बॉक्स क्रिएट कर रहा था। तो यही सीन हमें दिखाया गया है जिसमें वो बॉक्स बना रहा होता है। क्राफ्टिंग का ये एक सीन है। इसके बाद जेसी हमें लैब में काम करता दिखता है, वो ये याद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन जो आता है उसमें वॉल्टर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एक होटल में। ये हमें इस सीजन के फर्स्ट एपिसोड में ये सीन दिखाया गया था जिसमें वो वेटर से बात करता है और अपने लिए गन खरीदता है। ये बहुत ही बड़ी गन होती है। फिर वो अपने घर आता है। उसने जो राइसिन छुपा होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो वो वहाँ से निकल लेता है। वो अपनी नेबर को भी हाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसे पता होता है कि लिडिया और टॉड एक कैफ़े में मिल रहे होंगे, यानी कि उसको लिडिया का टाइमिंग वगैरह सब पता होता है। लिडिया बहुत ही स्केड्यूल ओरिएंटेड होती है तो उसका सब फिक्स होता है कि कब वो आने वाली है कब वो जाने वाली है। तो फिर वॉल्टर वहाँ पहुँच जाता है। वॉल्टर उन दोनों को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम्हारे पास मेथलामिन जो है वो अब ख़त्म हो चुका होगा पर मैं एक न्यू फार्मूला मैंने बनाया है जिसमें तुम्हें मेथलामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें सिर्फ $1 मिलियन मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास अब उतने पैसे नहीं हैं। ये वॉल्टर की एक चाल होती है। लिडिया हमेशा उसकी जो टी होती है तो उसमें स्टीविया मिलाती है। उस स्टीविया में वॉल्टर ने पहले ही राइसिन मिला दिया होता है। ये उसे मारना होता है इसलिए वो वहाँ आया हुआ होता है। टॉर उसे अपने अंकल से मिलने के लिए बुलाता है। फिर लिडिया टॉर को बोलती है कि तुम्हें उसे मार देना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वॉल्टर ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाए हुए होते हैं। वो डेजर्ट में बैठकर एक मशीन बना रहा होता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर को मरी कॉल कर रही होती है। मरी उससे बोलती है
कि वॉल्टर की जो कार है जो उसने चुराई है वो पुलिस को यहाँ मिल चुकी है, यानी कि वो टाउन में है। वो तीन ही जगह जा सकता है, यानी कि फ्लिन के यहाँ, तुम्हारे यहाँ और मेरे यहाँ। तो सब जगह पुलिस नज़र रख रही है। वो उसे सेफ रहने के लिए बोल रही होती है। वो उसे बोलती है कि वो नेबर के यहाँ भी जाकर आया। जब वह कॉल चालू होता है तब ऑलरेडी वॉल्टर वहाँ खड़ा होता है। वॉल्टर उससे बोलता है कि मैं एक प्रॉपर गुड बाय बोलने आया हूँ। हमारा जो लास्ट कॉल हुआ था वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैं एक प्रॉपर अपोलॉजी के लिए यहाँ आया हूँ। वॉल्टर फिर उसके वॉलेट से कुछ निकाल रहा होता है तो स्काइलर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वॉल्टर बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी मेरे पास पैसे थे वो यहाँ आने में खर्च हो गए। वो फिर उसे कोऑर्डिनेट देता है जहाँ हैंक और उसका पार्टनर दफनाया हुआ होता है। वो बोलता है कि ये तुम ट्रेड कर सकती हो डीए के साथ, इससे तुम्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। वॉल्टर बोल रहा होता है कि ये जो मैंने सब किया। स्काइलर फिर उसे इंटरप्ट करती है और बोलती है कि मैंने और एक बार सुना कि तुमने ये सब किया कि ये फैमिली के लिए किया, तो ये बहुत बुरा होगा। पर वॉल्टर फिर मान लेता है। वो बोलता है कि मैंने ये जब किया वो मैंने फैमिली के लिए नहीं किया, ये मैंने खुद के लिए किया है। जब मैं ये कर रहा था तो मैं इसमें अच्छा था, मुझे अलाइव फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने किया। इसमें तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। वो उसे बोलती है कि फ्लिन अभी घर पर आएगा, तो इसलिए वो उसे जाने के लिए बोल रही होती है। फिर वॉल्टर लास्ट टाइम उसकी डॉटर हॉली को देखता है। वो फ्लिन के यहाँ भी जाता है, यानी कि वॉल्टर जूनियर के यहाँ भी वो जाता है, पर वहाँ पुलिस ऑलरेडी होती है। वो दूर से ही उसे देख लेता है। फिर वो टॉड के अंकल के यहाँ अपनी गाड़ी में आ जाता है। वो एग्जैक्ट सामने कार पार्क करता है जहाँ उनकी मीटिंग होने वाली होती है। उनके आदमी उसकी चाबीज वगैरह सब ले लेते हैं। फिर वो अंदर जाता है। वो देखता है कि उसकी चाबी टेबल पर है और वो उन्हें कुछ समझा रहा होता है, पर उसके अंकल उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अब उसे मार देने वाले होते हैं तब वॉल्टर टॉड के अंकल को बोलता है कि हमारी डील हुई थी, तुम मुझे ओ करते हो, तुम्हें अभी भी जेसी को मारना है। तुमने उसे मारा ही नहीं और अभी भी तुम उसका मैथ सेल कर रहे हो, तुम उसके पार्टनर बन गए। वॉल्टर का मैथ अभी भी सर्कुलेशन में होता है, इसलिए वो उसे पता होता है कि जेसी अभी भी जिंदा है। जब टॉड के अंकल को वो बोलता है कि तुम उसके पार्टनर बन गए तो टॉड के अंकल को तो गुस्सा आ जाता है। जेसी ने उन पर रैट किया होता है तो इसलिए जेसी पर वो बहुत ही गुस्सा होता है और उसके पार्टनर यानी कि उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो टॉड को बोलता है कि अभी के अभी जेसी को यहाँ लाओ, मैं जेसी को भी इसके सामने मारता हूँ और वॉल्टर को भी वो फिर मारने वाला होता है। वो फिर जेसी को वहाँ बुलाते हैं। जेसी को वो हथकड़ियों में देखता है और स्लेव की तरह उसे देखकर बहुत ही बुरा लगता है। टॉड के अंकल बोल रहे होते हैं कि ये मेरा स्लेव है, ये मेरा पार्टनर नहीं है। जब टॉड के अंकल टॉड को पार्टनर पार्टनर बोल रहे होते हैं तब वॉल्टर को बुरा लगता है। वॉल्टर को लगता है कि एक्चुअल में मेरा पार्टनर तो जेसी ही था, तो इसलिए वो एक इंस्टेंट में डिसीजन लेता है कि जेसी को अब उसे बचाना है। फिर वो अपनी कार की चाबी लेता है, जेसी पे झपकता है और उसे ग्राउंड पे ला देता है। वो फिर उसकी कार की चाबी से बटन दबाता है। उसकी कार की जो डिक्की होती है वो खुल जाती है और उसमें जो गन होती है वो ऑटो फायर करने लग जाती है। वो गन बहुत ही बड़ी होती है और वो बहुत सारे राउंड फायर कर सकती है, तो जब जो लोग भी खड़े होते हैं सबको गोली लग जाती है। टॉड सिर्फ ज़मीन पर होता है तो वो बच रहा होता है। फिर जब गन की फायरिंग ख़त्म हो जाती है तब जेसी जब देखता है तो टॉड जिंदा होता है। टॉड खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो जेसी उस पर झपक जाता है। उसका गला वो घोटता है उसी कड़ियों से जिसमें उसे बंधाया होता है। फिर वो टॉड को पूरी तरह से मार देता है। टॉड के अंकल इंजर्ड होते हैं पर उन्हें मरने में और भी टाइम होता है। वॉल्टर उनके सामने खड़ा होता है। वो बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे, पर उनका सेंटेंस ख़त्म होने के पहले ही वॉल्टर उन्हें मार देता है। फिर जेसी गन उठाता है और वो वॉल्टर की तरफ पॉइंट करता है। वॉल्टर बोलता है कि मुझे मार दो। जेसी फिगर आउट कर लेता है कि वॉल्टर को मरना है, इसलिए वो उससे बोलता है। जेसी फिर उसे बोलता है कि तुम मुझसे मांगो कि तुम्हें मरना है मेरे हाथों। वॉल्टर बोलता है कि प्लीज़ मुझे मार दो, पर जेसी फिर उसे नहीं मारता। वो बोलता है कि तुम्हें मरना है तो तुम खुद मर जाओ। वॉल्टर को भी एक गोली लगी हुई होती है तो ये भी जेसी देखता है। इस पूरे सीरीज में जेसी को वॉल्टर मैनिपुलेट करता आया है। बहुत सारे लोगों ने वॉल्टर से काम कर लिए हैं। जेसी को वॉल्टर ने ही सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया होता है। जैसा वॉल्टर बोलता है जेसी वैसा ही करता है, पर अब जेसी को उसकी ऑर्डर से बाहर निकलना होता है, उसको अपने डिसीजन खुद लेने होते हैं, तो इसलिए वो अब जो वॉल्टर उसे बोलता है वो नहीं करता। टॉड का फिर मोबाइल बजता है तो वो कॉल वॉल्टर उठाता है।
वो लीडिया को कॉल होता है और लीडिया उसे पूछ रही होती है कि ये काम हो गया या नहीं। वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम्हारी स्टीविया में पॉइजन था, तुम अब थोड़ी देर में मर जाओगे। फिर वॉल्टर बाहर निकलता है और जेसी को गुड बाय कहता है। जेसी एक गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इस गाड़ी का नाम अल कमीनो होता है। ये जो गाड़ी का नाम है इस पर मूवी बनी है, यानी कि जेसी के साथ इस सीरीज के बाद क्या होता है इस पर यह मूवी है। इस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ। फिर जेसी उस गाड़ी में चला जाता है। वॉल्टर फिर टॉड की जो लैब होती है वहाँ आता है। वो अपने सब इक्विपमेंट्स वगैरह देखता है। उसे अपनी लैब से बहुत ही प्यार होता है, अपनी केमिस्ट्री से उसे प्यार होता है। अपनी जो जगह है जहाँ उसे अच्छा लगता है वही वो मरना चाहता है। फिर वो इक्विपमेंट्स देखते देखते वही गिर जाता है और मर जाता है। पुलिस को भी उसकी बॉडी मिल जाती है। ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।